अस्सलाम वालेकुम। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बेटा 7th क्लास का जो मैथमेटिक्स है, आज नया न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने से पहले इसकी बेसिक्स जो है वो समझते हैं। देखें यहाँ पर देखें बेटा, ये 2 है, इसके ऊपर जो नजर आ रहा है ना, इसको कहते हैं बेटा एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है, और इंडेक्स भी कहते हैं और पावर भी कहते हैं। ठीक है, इसके 3 नाम हैं। ये जो 2 नजर आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर जो 5 है, 5 इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट भी कहते हैं, या इंडेक्स भी कहते हैं, या पावर भी कहते हैं। इसके 3 नाम हैं। और ये जिसके ऊपर होता है ना, इसके ऊपर ये है, तो ये बेस कहलाती है। क्या कहलाती है? बेस कहलाती है। ये बेस कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? ये बेस कहलाती है। और इसके ऊपर छोटा सा जो नजर आता है ना, नंबर, अदद, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट या इंडेक्स या पावर। आई बात समझ? आप देखें यहाँ पर और देखें, जैसे 4 है, इसके ऊपर 6 है, तो बेटा ये क्या हो गया? जो ऊपर जो 6 लिखा हुआ है और ये 4 है, 4 क्या है? बेस है। और इसके ऊपर जो 6 लिखा हुआ है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, इंडेक्स या पावर। इसके 3 नाम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाए, एक्सरसाइज 4.1, न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, तो उसकी एक्सरसाइज 4.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें क्या कहता है इसके अंदर। पहले सवाल समझते हैं, फिर उसको सोल्व करना सीखेंगे सवाल। देखें, एक्सपेंड, एक्सपेंड माने फैलाना, फैलाएं, एड और फाइंड द वैल्यू, और कीमत मालूम करें। वैल्यू माने कीमत मालूम करें ऑफ ईच एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हर एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। अब ये जो सवाल मैंने दिया है ना बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पावर 2, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। ठीक है, यानी बेस होगा और उसके ऊपर एक्सपोनेंट होगा, तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में देखें 3 पावर 2 है। ठीक है, अब इसकी हमें इसको एक्सपेंड भी करना है और इसकी वैल्यू भी निकालना है। ये कौन सी फॉर्म में? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है, ये सही है। तो अब इसको क्या करना है? इसको एक्सपेंड भी करना है और इसकी वैल्यू भी निकालना है। तो सॉल्यूशन बता रहे हैं, सॉल्यूशन मैंने यहाँ लिखा 3 पावर 2। क्या कैसे पढ़ेंगे इसको? 3 पावर 2। अब ये जो पावर है ना, इस बेस के ऊपर, बेस 3 है, ये एक्सपोनेंट है, तो बेस पे जितना एक्सपोनेंट होता है उस बेस को उतनी बार ही मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी जो एक्सपोनेंट है ना, इस बेस की तादाद बताता है कि ये जो नंबर है, ये जो बेस है, कितनी बार है। ये पावर इसकी तादाद बताएगा, ये बेस कितनी बार है। ठीक है, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, वो तादाद बताता है ये एक्सपोनेंट। तो यार ये बेस है, बेस के ऊपर 2 है, तो इसके पावर 2 है, तो इसका मतलब है इस बेस को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो लिहाजा 3 मल्टीप्लाई 3, तो इस बेस को हमने 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब ये एक्सपेंड हो गया, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। जब वैल्यू निकालनी है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसकी वैल्यू आ जाती है 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, तो ये 9 इसकी वैल्यू आ गई। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी,
अब ये 9 इसकी क्या हो गई वैल्यू आ गई, ठीक है, जो कि हमें मालूम करनी थी। तो इसमें दो क्वेश्चन मालूम करने थे, एक क्या करना था एक्सपेंड यानी फैलाओ उसको, तो ये हमने फैला दिया इसको, और फिर इसकी हमने वैल्यू निकालनी थी। दूसरा सवाल क्या था, इसका वैल्यू भी निकालनी है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, 9 आंसर आ गया। इसी तरह जो बाकी इसी तरह हो गया बेटा। दूसरा सवाल समझे, सेकंड है 2 पावर 7, 2 पावर 7 सॉल्यूशन में तो आएंगे, ये 2 बेस हो गए और ऊपर 7 क्या एक्सपोनेंट है। अब इसका दूसरा नाम क्या है, एक्सपोनेंट, इंडेक्स या पावर, 3 नाम है इसके, ठीक है। तो ये 2 पावर 7, अब ये बेस के ऊपर 7 जो एक्सपोनेंट है, इसका मतलब ये बेस है ना, कितनी टाइम्स है 7 टाइम्स, 7 दफा, 7 बार लिखना है इनको मल्टीप्लाई करके, सही है, यानी ये 7 बार मल्टीप्लाई हो रही है 7 टाइम्स। तो लिहाजा 2 को आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, जितना पावर होगा, तो 7 है तो इसको आपस में 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब गिनती करें, गलती तो नहीं है कहीं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 टाइम्स लिख दिया। यानी हमने क्या किया, पहले इसको एक्सपेंड कर दिया, जो कि सवाल में कह रहे थे, सबसे पहले हमें सवाल में क्या था एक्सपेंड, तो हमने एक्सपेंड कर दिया इसको। अब आगे क्या कह रहे हैं, वैल्यू भी निकालनी है, तो वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा कितना होगा बेटा 64। अब 64 2 जा कितना होंगे, अगर नहीं आता तो ऐसा करो 64 लिखो और नीचे 2 लिखो और ये मल्टीप्लाई करना, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, तो ये 128 आ गया, ठीक है। तो ये 128 इसकी वैल्यू आ गई, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। यानी पहले 2 पावर 7 को हमने एक्सपेंड किया, फिर मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू हमने निकाली, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा, अब तीसरे में 2 दिए हुए हैं, 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर देखो 2 पावर 3 और मल्टीप्लाई 3 पावर 4, ठीक है। ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ठीक है। सॉल्यूशन उतारा हमने सॉल्यूशन में, तो पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, ये बेस है, इसके ऊपर एक्सपोनेंट कितना है 3, इसका मतलब ये कि ये बेस आपस में 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कितनी तादाद है इसके 3, जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसको 3 बार लिखेंगे 1 2 3, तो हमने 3 बार लिख दिया इसको। फिर इस 3 पावर 4 को भी कितनी बार लिखना है, इसके ये बेस है, इसको पावर 4 है, तो इसका मतलब है 3 आपस में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम 1 2 3 4 हमने 3 को भी 4 टाइम्स लिख दिया। अभी हमने दोनों को एक्सपेंड कर दिया, अब क्या करना है, एक्सपेंड करने के बाद इसकी वैल्यू भी निकालना है। जब वैल्यू निकालनी होती है तो उसको मल्टीप्लाई करके हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 लिख दिया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 8 आया, फिर ये मल्टीप्लाई, अब इसको करो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, अब 27 3 जा कितना होंगे, अगर नहीं आ रहा तो आप 27 ऊपर लिखो ऐसे और 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मिलता 21, 21 का 1 इधर 2, फिर 3 2 जा 6, 6 में 2 प्लस करेंगे 8 हो जाएगा, तो कितना आ गया 81, यानी 27 3 जा 81 आ गया, तो 81 आ गया, इन चारों को मल्टीप्लाई किया हमने। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, क्योंकि 8 का 10 तो आता है ना आपको, कैसे 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 4 भी इसी तरह होगा, 4 भी इसी तरह होगा। देखो बेटा ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, अब इसमें भी 2 दी है, 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है, पहले 5 है, 5 के ऊपर 2 है, ये बेस होती है 5 और इसके ऊपर जो लिखा हुआ छोटा, उसके ऊपर जो लिखा हुआ छोटा सा ये एक्सपोनेंट कहलाता है, ठीक है। अब इसको इस बेस को आपस में कितने बार मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है, इस 5 को 2 बार लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई 7 को भी कितनी बार, 2 बार, तो 7 मल्टीप्लाई 7। अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनको, ये नहीं कि हमने इसको वही पहले इसको कर दिया आसानी के लिए, ये कर दिया। अब इसको एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए क्या करते हैं बेटा, पहले इसको कर लेते हैं। 5 5 25 मल्टीप्लाई 7 7 49। अब 25 मल्टीप्लाई 49, अब ये तो टेबल ही नहीं आता तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो उसको वही रफा में करेंगे जैसे आपने सेकेंड थर्ड फोर्थ क्लास में सीखा है आपने। तो याद है, पहले इसको ऊपर रख लें या ये ऊपर रखें, कोई से भी रख सकते हैं। हमने आसानी के लिए क्या किया, 49 को ऊपर रख दिया, 25 को हमने नीचे लिख दिया। अब 25 से 49 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो पहले 5 से करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं 25 पे टिप से अगर आपको आता है, लेकिन नहीं आता तो फिर वही तरीका है कि पहले भाई ये इससे करेंगे, यूनिट प्लेस पर जो है डिजिट उससे करेंगे, फिर जो 10 प्लेस के ऊपर है उसको करेंगे, ठीक है। तो पहले 5 से, 5 9 जा 5 का टेबल 9 बार पढ़े, 9 दफा पढ़े, 5 9 जा 45, 45 का 5 इधर 4। अब 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 5 का टेबल 4 बार पढ़े, 5 4 जा 20, 20 में 4 प्लस करेंगे 24। अब एक क्रॉस लगा देते हैं यहाँ पर, अब इससे 2 9 का 18, 18 का 8 इधर 1 ऊपर 1, फिर 2 4 का 8, 8 में 1 प्लस करेंगे 9। अब इन दोनों को प्लस कर, 5 का 5 4 8 12, 12 का 2 इधर 1, फिर 1 में 2 प्लस करेंगे 3, 3 में 9 प्लस करेंगे 12, तो ये हो गया 1225। ये आंसर हो गया, यानी इसकी वैल्यू आ गई दोनों की, ठीक है। तो बेटा ये 4 सवाल के हैं, इसके बाद 2 सवाल और हैं, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी आप ये 4 सवाल वो फेयर में करना है, ठीक है, फेयर में करके लाना है, इसको कंप्लीट करना है। जो पिछला काम है वो भी कंप्लीट करना है। बेटा आप लोग आ नहीं रहे काम चेक कराने के लिए, आप आए स्कूल काम चेक कराने के लिए। अगर कोई परेशानी है, कोई समझ में नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर आकर मालूम कर सकते हैं। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखें यहाँ पर, यह न्यू चैप्टर है बेटा, एक्सपोनेंट इसका नाम है चैप्टर का, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें ये जो है नीचे ये जो लिखा हुआ है 2, इसको बेस कहते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, और इंडेक्स कहते हैं, और पावर कहते हैं, यानी इसके 3 नाम हैं, ठीक है। इस बेस पे जितना पावर होता है ना बेटा, उसको उतना ही आपस में उतनी बार ही मल्टीप्लाई किया जाता है इसकी वैल्यू निकालने के लिए। अगर ये इस फॉर्म के अंदर है तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। जैसे सवाल नंबर 1 के अंदर ये क्या थी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी। इसको पहले हमने एक्सपेंड किया, यानी इसका मतलब ये है 3 पावर 2 का मतलब ये बेस है ना, आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, यानी बेस के ऊपर जितना पावर होगा ना, वो बेस उतनी बार आपस में मल्टीप्लाई होती है। ये आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है। यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उसको हमें एक्सपेंड करना है और फिर उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये आज का टॉपिक था बेटा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।